20 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के होंगे? 10 रुपए के। ये 10 दिन, और ये गलत हो जाता है। क्यों? उसका रीजन समझो। 10 आदमी 20 दिन में करते हैं तो 5 आदमी ज्यादा टाइम लेंगे कम टाइम लेंगे? ज्यादा टाइम लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? देखो आपने एक यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। हिंदी में शायद एक नियम बोलते हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है भाई? वो देखो, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो तो एज इट इज आएगी आएगी। जैसे इसमें भी ले लेते हैं हम, वो तो एज इट इज आएगी आएगी। ये वैल्यू है ना, कई बार 10/5 हो जाता है, कई बार 5/10 हो जाता है। तो इसके लिए ध्यान से आपको क्या देखना था कि 5 आदमी कम टाइम लेंगे ज्यादा लेंगे? ज्यादा लेंगे तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू 10/5। 10 पेन 20 रुपए के, 5 पेन कम कीमत के होंगे ज्यादा के होंगे? कम, तो ऊपर कम वाली वैल्यू। और सोल्व करना आपको आता ही था। तो कितना आ गया भाई? 40। इसको भी सोल्व कर सकते हो आप। तो कितना आ गया? 10। क्लियर है? आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये मैंने खाली बेसिक बताया है। आपको करना है क्या है भाई? MDH/W। M का मतलब क्या है भाई? यहां पर मैन। D का मतलब क्या है? डेज। H का मतलब क्या है? W का मतलब क्या है? वह। आपको जैसे क्वेश्चन क्या देंगे भाई कि 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। तो सिंपल हमें क्या करना है भाई? M कितना है? 40। दिन कितने हैं? 20। MDH/W। बाकी वैल्यू दे नहीं रखी। अब देखो, जिसकी पूछी है वो उस साइड, कितने आदमी भाई? 20। कितने दिन में? दिन निकालने हैं, डी की वैल्यू निकालनी। 20 से 20 कट गया, तो कितने दिन में करेंगे भाई? 40 दिन में करेंगे। क्लियर है भाई? कर सकते हो। कुछ नोट करना है तो नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखो भी क्वेश्चन। 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? देखो भाई, आपको करना है क्या है? MDH/W। ठीक है भाई, इक्वेट कर दो M1D1H1/W1। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
16 आदमी, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 16। किसी काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन करते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी है 10। क्या आपको आवर और वर्क दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसकी जगह कुछ नहीं करेंगे भाई हम। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए दिन की जगह क्या रखे भाई हमने 40 रख दिया, कितने आदमी चाहिए, आदमी पूछा है, तो एम की वैल्यू निकालनी थी आपको, सिंपल सोल्व करना में आता ही है, 0 से 0 कट गई, 4 से 4, तो कितने आदमी चाहिए भाई 4 आदमी चाहिए, सिंपल। क्लियर है भाई, कर सकते हो। मैंने बताया कि 16 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, तो उस काम को 40 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए, सोल्व कर दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समान समता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। समान समता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। हाँ, समान समता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। यदि 3 पाइप खराब हो जाएं, यदि 3 पाइप खराब हो जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 3 पाइप खराब हो जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। करो भी ट्राई जल्दी फटाफट। दस पाइप कितने मिनट में भरते हैं भाई 28 मिनट में। अब आगे क्या दे रखा आपको, 3 पाइप खराब हो गए, कितने पाइप बच गए भाई 10 में से 3 खराब हो गए, 7 बच गए। ये कितने मिनट लेंगे, मिनट पूछी तो यहाँ मिनट रख लेते हैं हम, कॉल कर दो 700 का 28, तो कितने मिनट लेंगे भाई 40 मिनट ले लेंगे। क्लियर है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दस मजदूर एक दीवार को बनाने में 10 मजदूर एक दीवार को बनाने में 8 दिन लेते हैं। 8 दिन लेते हैं। यदि इस दीवार को आधे दिन में बनाना हो, यदि इस दीवार को आधे दिन में बनाना हो, तो कितने मजदूर और चाहिए। यदि इस दीवार को आधे दिन में बनाना हो, तो कितने मजदूर और चाहिए। बताओ भी। 160 एक ऑप्शन आ गया भाई, और किसी का आया 160।
चलो देखो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम वैसे वैसे चलेंगे भाई। क्वेश्चन क्या था, 10 मजदूर 8 दिन में, 10 गुना में 8, कितने मजदूर हमें नहीं पता, कितने दिन में करवाना था भाई, आधे दिन में। यही क्वेश्चन है। एम डी एच बट एम कितना था 10, डी कितने थे 8, यहाँ पर हमें एम पता नहीं, दिन दे रखे हैं आधा दिन। क्लियर है भाई। ये दो अपोन में है, डिवाइड में है। अपोन का मतलब होता है डिवाइड, बटे का मतलब डिवाइड होता है। ये डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 8 गुना 10 80, तो ये था, ये 2 गुना में चला गया। तो एम की वैल्यू आ गई आपकी 160। और आपसे क्वेश्चन में कहा कितने मजदूर और चाहिए, तो 10 मजदूर आपके पास ऑलरेडी थे, 160 इस काम को कर सकते हैं, 10 आपके पास ऑलरेडी है, तो कितने मजदूर और चाहिए भाई आपको, 150 मजदूर और चाहिए। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, करो नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोलो बोलो। लिखो क्वेश्चन। 12 बढ़ई, 12 बढ़ई कारपेंटर, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 18 बढ़ई, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बना सकते हैं। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। हम्म, कितना आया ये क्वेश्चन। कितना आया भाई, 1150, 1380, 2 ऑप्शन आ गया भाई। देखो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, 12 बढ़ई। अब एक चीज देखो, समझ भाई, लास्ट 12 बढ़ई, एम कितना दे रखा है 12, आगे 6 घंटे, आर दे रखा है भाई कितना 6, 24 दिन में, दिन कितने हैं 24, कितनी कुर्सी बनाई 460। जो कुर्सी बनाई वो वर्क किया है ना उसने, तो वर्क आएगा अपोन में बराबर। अब जो पूछा हम उस साइड रखेंगे, कितने बढ़ई थे 18, कितने घंटे काम करते थे 8, कितने दिन में 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी वर्क पूछा है, कितना वर्क करेंगे भाई वो। सिंपल इसको सोल्व कर लेते हैं हम।
कैसे, वो देखो 12 तिया 36, ठीक है भाई, 8 तिया 24, 3 से 3 कट गया, 6 तिये 18, डब्ल्यू की उस साइड गुना हो जाएगी, इसकी उस साइड हो जाएगी, तो वर्क कितना आ गया भाई 460 गुना में 3 कितना आ गया भाई 1380, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर है भाई, बताओ क्या मुश्किल था, क्या मुश्किल, वैसे 2-3 दिन से है ना गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। लिखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति, लिखो क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति किसी काम को, कुछ व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 10 व्यक्ति कम होते हैं, यदि 10 व्यक्ति कम होते हैं तो इस कार्य को पूरा होने में, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, करो भी ट्राई। कितना है भाई, जो आप कहेंगे वही ऑप्शन है, बताओ कितने आए ऑप्शन, कितना आया 210, एक ऑप्शन आ गया भाई 110, दूसरा ऑप्शन आ गया भाई 310, तीसरा ऑप्शन आ गया भाई। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए चलते जाओ बस। बोलो क्वेश्चन क्या था, कुछ व्यक्ति, हमें नहीं पता, एम ले लिया भाई मैंने, ठीक है, आगे किसी काम को 100 दिन में करते हैं, एम गुना डी कर दिया भाई मैंने, आगे यदि 10 व्यक्ति कम होते, पहले एम थे, अब 10 व्यक्ति कम हो गए तो एम -10 हो गए, आगे
10 दिन अधिक लगते हैं, पहले 100 दिन लग रहे थे, तो अब कितने लग रहे हैं भाई? 110। सोल्व कर ले, 0 से 0 कट गई, तो 10m की वैल्यू कितनी आएगी? 11 की, एक बार इसके साथ गुना, एक बार इसके साथ, 11m गुना 110। m कोई साइड ले आऊं मैं, देखो प्लस का 11m था, इस साइड आके माइनस का हो गया भाई, तो 10m माइनस 11m क्या होता है? माइनस का m माइनस 110, माइनस से माइनस कट गया, तो m की वैल्यू आ गई भाई 110। तो जिन बच्चों का 110 था उनका आंसर सही था। ये 210 कैसे आया था और ये 310 कैसे आया था? चलो कोई नहीं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक सैनिक कैंप में, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिक के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 300 सैनिक और आ जाएं, यदि 300 सैनिक और आ जाएं, तो यह सामग्री, यदि 300 सैनिक और आ जाएं, तो यह सामग्री कितने दिन चलेगी? तो यह सामग्री कितने दिन और चलेगी, या कितने दिन चलेगी? बताओ भी। करो फटाफट ट्राई। 15 दिन, वेरी गुड। और किसी का आया भाई? 300 सैनिक और आगे, पहले 500 सैनिक थे, 300 और आगे, तो कितने हो गए अब? 800 सैनिक। अभी तो बताया 300 सैनिक और आगे, तो कितने हो गए? 800। 15। कितने बच्चों का आ गया भाई? 15। और ऐसा कि कितने बच्चे जिनका आंसर नहीं आया? 15। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये m-300 कहां से आया आपका? अरे बेहिचक बेझिझक जो मन में हो बता दो, ये मत सोचा करो दूसरे क्या सोचेंगे। मतलब आपने ये क्या सोच के लिखा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इस वाले के अकॉर्डिंग इसमें तो दे रखा था ना बच्चे, कुछ व्यक्ति, तो यहाँ पर व्यक्ति m थे और 10 व्यक्ति कम हो गए, इसलिए m-10। इसमें तो ऑलरेडी सैनिक दे रखे हैं ना 500, और फिर बोल दिया कि 300 और आगे, पहले 500 थे, 300 और आगे, तो कितने हो गए? 800। ठीक है, और दिन हमें निकालने कितने दिन चलेगी, तो इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में डी करना बस आपको। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी भाई? 24। 300 सैनिक और आगे, 500 से 300 और आगे, कितने हो गए? 800। ये सामग्री अब कितने दिन चलेगी? m गुना डी, m गुना डी। ठीक है भाई, सोल्व करना में आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से काट दें, 8 दिया 24, तो कितना आ गया भाई? 15 दिन आ गया, सिंपल। क्लियर है भाई, कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो।
यदि 12 लड़के 7 दिन में, यदि 12 लड़के 7 दिन में 840 रुपए कमाते हैं, यदि 12 लड़के 7 दिन में 840 रुपए कमाते हैं, तो 15 लड़के 6 दिन में कितना कमा लेंगे? तो 15 लड़के 6 दिन में कितना कमा लेंगे? एक ऑप्शन आ गया भाई, 900। और किसी का आया भाई? बोलो भी क्वेश्चन क्या है? देखो 12 लड़के 7 दिन में एम गुना डी कर दिया, कितना कमा रहे हैं? वर्क की तरह काम कर रहे हैं वो। ठीक है, आगे। तो 15 लड़के 6 दिन में कितना कमाएंगे? वर्क पूछा भाई आपसे एक प्रकार से। ठीक है भाई, सोल्व करना में आता है। 12 से काट दें, किस पे जाएगा भाई? 12 से 84, 7 से काट दें 10, इसकी उस साइड गुना कर दें, इसकी उस साइड गुना कर दें, तो डब्लू बराबर 15×6 = 90 गुना में 10, तो कितना आ गया भाई? तो कितने रुपए कमाएंगे? 900 रुपए कमाएंगे, सिंपल। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और किया जाए, लिखो। सात आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/3 काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। 1/3 काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? बताओ भी। MDH/W, W क्या? वर्क नीचे आएगा, 1/3 काम, तो ये यहाँ 1/3 नीचे आएगा, 1/3। ठीक है, करो शाबाश।
इसको एक में से माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती। 3 में से एक काम हो गया तो बच कितना गया? सिंपल, इस पूरे की जगह डायरेक्ट आएगा सोल्व करके वही, पर हम माइंड में कर सकते हैं इस चीज को। कितना आया अभी बताओ? ये एक हाँ हाँ क्या चला जाएगा? हाँ देखो, जैसे ये 4/1/3 है मान लो, ठीक है, तो 4 के बटे में भी मैं 1 लिख दूं, ये सबको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, तो 4 गुना 3/1 गुना 1, तो 3 ऊपर चला जाता है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो बटे का मतलब डिवाइड ही तो है एक प्रकार से, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे पलट जाएगा, 3/1 तो मल्टीप्लाई में करेंगे। ठीक है, और किसी का आया भाई? 28, 42, 7 है, हाँ 17, 4 ऑप्शन आ गया। और किसी का भाई? 12, 5वां ऑप्शन आ गया भाई। और किसी का भाई? अच्छा क्वेश्चन है, इतने ऑप्शन आ गए हैं। बोलो क्वेश्चन क्या था? देखो 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/3 काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 24 आदमी हाँ शेष कार्य कितने दिन में करेंगे? 3 में से एक काम हो गया तो बच कितना गया? 3 में से 2, ये 3 से तो 3 कट गया, ठीक है भाई। अब सोल्व कर लो, 12 से काट दें, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है भाई। 2 से काट दें 4, 3 से काट दें 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दें 2, तो कितना आ गया भाई? अच्छा 2 की साइड गुना भी होगी, तो ये कितना भाई? 14 गुना में 2 बराबर डी, तो कितना आ गया भाई? 28 दिन। कितने बच्चों का था? 28, 3 बच्चों का। वेरी गुड। बस कैलकुलेशन थी इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, है ना। और एक चीज याद रखा करो, अगर मान लो तुम्हें फ्रैक्शन से थोड़ी सी परेशानी है ना, इससे निजात पा सकते हो आप। कैसे पा सकते हो वो देखो, यहां लिख दूं मैं। देखो आपके पास क्वेश्चन ये था कि 7 आदमी 8 दिन में 1/3 काम को, हम ये मान लेते हैं टोटल वर्क जो है वो कितना है भाई? 3। टोटल वर्क कितना ले लिया हमने? 3। 1/3 का मतलब क्या? 3 में से 1, इसका मतलब उसने एक काम किया कितने दिन में? 36 दिन दे रखा था क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा क्या कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष काम को, 3 में से एक काम इसने कर दिया तो शेष काम कितना बच गया? 2। ये कितने दिन में करेंगे? आप इन फ्रैक्शन को वैसे भी खत्म कर सकते हो, और फ्रैक्शन तो वैसे भी खत्म हो जाएगी 3 से 3 कट के, ठीक है। तो डायरेक्ट आप बटे में जो है 1 और 2 भी लिख सकते थे। क्लियर है? नोट करना है, नोट करो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।